Hey learners, MPCJ 2018 फेज़ 1 में ये एक क्वेश्चन आया था मेंस में। व्हाट विल बी द प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस। प्लीज़ गिव एग्जाम्पल। व्हाट विल बी द टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज़ टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। प्लीज़ क्लैरिफाई लीगल प्रोविजंस। तो गाइज़, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से टैकल करेंगे आज मैं आपके साथ वो डिस्कस करने जा रही हूँ। फर्स्टली, किसी भी क्वेश्चन को जब हम डील करते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो हमको एक इंट्रोडक्शन टाइप का देना रहता है। तो हम इस क्वेश्चन में जो इंट्रोडक्शन देंगे वो इस तरीके से देंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अंडर चैप्टर 4 जो कि हमारा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की जो बात करता है, उसमें एक स्पेसिफिक पार्ट है। वो क्या है? टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, जो कि सेक्शन 46 to 50 तक डील करता है, वो प्रोवाइडेड है। इसके साथ में ही फिर जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि व्हाट विल बी द प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, है ना। मतलब यहाँ पे जो पहला वाला पार्ट है, जो हम पहले उसको डील करेंगे। तो पहले पार्ट में जो क्वेश्चन किया गया है कि व्हाट विल बी द प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस एंड वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स फॉर परफॉर्मेंस। हम इसका आंसर जब करेंगे तो ये जो बेसिकली जो ये बात है वो कहाँ मतलब गिवन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो सेक्शन 49 के अंदर डील करती है। तो सेक्शन 49 डील करता है इस प्रोविज़न से कि जहाँ पर कोई भी प्लेस परफॉर्मेंस के लिए स्पेसिफाइड नहीं है, और वहाँ पर क्या है, जो एप्लीकेशन है वो भी मतलब जो प्रोमिसियर्स के द्वारा नहीं अप्लाई की जा रही है। तो इस सेक्शन के अंडर जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जब ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है जहाँ पर कोई प्लेस फिक्स्ड नहीं है और परफॉर्मेंस जो है तो क्या होगा वहाँ पर कि जो प्रोमिसर है, ठीक है, उसको परफॉर्म करना है विदाउट एप्लीकेशन। तो यहाँ पर उसकी ड्यूटी हो जाएगी प्रोमिसर की अप्लाई करने के प्रोमिसी को, और उसको ऐसा पूछने के लिए कि भाई आप एक रीज़नेबल प्लेस अपॉइंट करें तो वहाँ आके मैं अपना जो प्रॉमिस है उसको परफॉर्म कर सकूँ। और इसी के रिगार्डिंग में फिर हमको साथ ही साथ एक एग्ज़ाम्पल भी साइट करना है, क्योंकि इसमें पूछा है कि प्लीज़ गिव एग्जांपल्स, तो आपको इसमें साथ ही साथ में एग्जांपल देना भी मैंडेटरी है। तो जब हम ये जो आंसर डील करेंगे तो यहाँ पे हम एक नोट भी डालेंगे। वो नोट ये है कि ये जो सेक्शन है वो ओनली डील करता है प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस। जो सेक्शन 49 है वो सिर्फ प्लेस के साथ डील करता है, और टाइम के साथ जो डील करता है वो सेक्शन 46 है, वो हम अलग से आगे डील करेंगे। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल साइड कर देंगे, और एग्जांपल में हम सेक्शन 49 की जो प्रोविजंस है उसी को हम डिस्कस करते हैं, एग्जांपल साइड करेंगे। यहाँ पर ए प्रॉमिस करता है बी को कि वो 100 बेल्स ऑफ कॉटन उसको डिलीवर करेगा फिक्स्ड डे पर। मतलब टाइम फिक्स्ड है कि फिक्स्ड डे पे वो डिलीवर करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्लेस कोई फिक्स नहीं कि कहाँ देगा। और यहाँ पे जब कोई प्लेस फिक्स्ड नहीं है, वहाँ पे एप्लीकेशन भी नहीं करी जा रही है प्रॉमिसी के द्वारा, तो यहाँ पे ड्यूटी बनती है प्रॉमिसर मतलब ए की यहाँ पर ड्यूटी बनती है कि वो उसको अप्लाई करे, उसको पूछे बी को कि आपका ये जो 100 बेल्स ऑफ कॉटन है वो मुझे कहाँ डिलीवर करनी है, उसके लिए आप एक रीज़नेबल प्लेस मुझे अपॉइंट करें। और वो जब उसको पूछेगा तो जब उसको बताएगा एंड उसको फिर उसी प्लेस पर उसको डिलीवर करना पड़ेगा। और अब हम इसका सेकेंड पार्ट डील करेंगे, जो कि हमारा पूछ रहा है व्हाट विल बी द टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज़ टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। तो यहाँ पर वो टाइम पूछ रहा है, व्हाट विल बी द टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। तो अब हम इसको आगे डील करेंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि सेक्शन 46 में टाइम स्पेसिफिकली डील किया गया है, तो हम यहाँ पे साइट करेंगे कि सेक्शन 46 है वो डील करता है टाइम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज़ टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। और इस सेक्शन में क्या बताया गया है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं करते हैं परफॉर्मेंस के लिए, कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता है, और यहाँ पे विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसर को परफॉर्म करना होगा, तो वो विद इन अ रीजनेबल टाइम अपना प्रॉमिस को परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और होता है कि रीजनेबल टाइम क्या होगा, तो उसी के सेक्शन के एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि व्हाट इज़ अ रीजनेबल टाइम, और ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा हर एक ईच केस पे, मतलब डिफरेंट जो केस है उसके अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। और यहाँ पर भी हम एक नोट डालेंगे
यही कि ये सेक्शन क्या है, स्पेसिफिकली मतलब ओनली ये टाइम के साथ ही डील करता है, इसके अलावा किसी और चीज़ से नहीं। और इसमें भी हम एग्जांपल्स ऐड करेंगे क्योंकि वहाँ एग्जांपल वो स्पेसिफिकली वहाँ मेंशन करके पूछा गया है कि आप एग्जांपल भी लिखें। तो इसमें भी हम एग्जांपल लिखेंगे कि एक्स है एक पर्सन जो कि एक प्रॉमिस कर रहा है बाय को कि वो उसके लिए एक हाउस को बिल्ड करेगा, और यहाँ पर उन्होंने कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं किया है कि वो कितने टाइम में हाउस को बिल्ड करेगा। तो यहाँ पे जो प्रॉमिसर है उसको अपना प्रॉमिस परफॉर्म तो करना है, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉमिस है वो कोई भी एप्लीकेशन नहीं कर रहा है इन रिगार्ड्स टू टाइम कि क्या टाइम रहेगा, उसके लिए कुछ भी वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्रॉमिसर है उसको अपना जो प्रॉमिस है वो विद इन अ रीजनेबल टाइम परफॉर्म करना रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसमें लीगल प्रोविजंस उसने पूछा था, तो यहाँ पर हमने क्लैरिफाई कर दिया। सेक्शन 49 एंड 46 को हमने डील कर लिया है। इसमें हमें केस लॉ डालने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसा कोई भी स्पेसिफिकली उन्होंने पूछा नहीं है कि इसमें आप केस लॉ प्रोवाइड करें। तो ये हमारा शॉर्ट एंड सिंपल मेंस का एक आंसर है। मैं भी आप ही के साथ अभी मेंस आंसर राइटिंग करना सीख रही हूँ। अगर आपको मेरा आंसर थोड़ा ठीक लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, रिव्यू करें, और अगर इसमें कुछ चीज़ मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ, कुछ चीज़ें मैं ठीक कर सकती हूँ, तो आप उसके लिए भी मुझे प्लीज़ बताएँ। थैंक यू।